हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो आज हम बात करेंगे एसपीजेन की। सो आई होप यू ऑल नो कि एसपीजेन फॉर्म्स आर आउट, राइट। तो काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे कि कैसा कॉलेज है, राइट, क्या प्रोसेस है, कब एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुए, कब तक वो वैलिड है, राइट, एंड हाउ यू शुड प्रोसीड विद द कंप्लीट प्रोसेस, राइट। फर्स्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एसपीजेन वाज फाउंडेड इन 1981, राइट। Right from the beginning till the point and even in the interviews also you will find कि the college focuses more on the social values, on the ethics part of it, right। तुम्हारे जो भी इंटरव्यू भी होते हैं, I appeared for the 2 times for the SPGen interviews, 2-3 times, right। and जो भी आपके इंटरव्यूज रिवॉल्व करते हैं, even if it let's say it's a finance interview, it's a operations and supply chain interview, marketing का इंटरव्यू है, सारे इंटरव्यूज आपके कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं कि यू आर एथिकल, राइट, एंड यू नो हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, राइट। तो कॉलेज वहां पे ज्यादा फोकस करता है। कॉलेज हैज इट्स ओन वैल्यूज। आप वेबसाइट पे भी जाओगे, सो देयर इज ए स्पेशल पेज जहां पे उनकी वैल्यूज भी मेंशन्ड है। देयर आर पर्टिकुलर सोसाइटीज जो आई वुड से एक सोशल मोटिव के लिए बनी है, राइट, एंड दे आर देयर फॉर द पुअर और द पीपल अराउंड द कॉलेज हु नीड हेल्प, ठीक है। बेसिकली 2 प्रोग्राम्स ऑफर करता है एसपीजेन थ्रू द कैट, है ना, जो कि हमारा एमबीए के इक्विवेलेंट होता है। फर्स्ट इज द पीजीडीएम प्रोग्राम, द सेकंड इज द बीएम प्रोग्राम। बीएम प्रोग्राम आई थिंक 2-3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है, बट बोथ प्रोग्राम आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड इक्विवेलेंट टू एमबीए, नॉर्मल एमबीए जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके लिए हम कैट के लिए अपियर कर रहे हैं। बोथ प्रोग्राम आर इक्विवेलेंट टू दैट, ठीक है। तो फॉर्म्स आउट हुए थे इसके 15th ऑफ सितंबर, राइट। 15th ऑफ सितंबर को इसके फॉर्म्स आउट हो गए थे एंड द फॉर्म gets closed on 22nd of November. Yes, please note the deadline that the form will be closed on 22nd of November. मतलब 22nd of November के बाद you will not have any chance to fill the form and 22nd of November is 2 days before the CAT. तो हर बार एसपीजेन ऐसे ही करता है, वो CAT से पहले ही आपको फॉर्म फिल करने को कहेगा and there are no extensions. It has been seen in the past. कोई आपको एक्सटेंशन नहीं देगा, कोई आपको डेडलाइन एक्सटेंड नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। 22nd ऑफ नवंबर को यू विल बी हैविंग अ लास्ट चांस टू फिल द एसपीजेन फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं, हमारे पास 2 प्रोग्राम होते हैं, पीजीडीएम एंड पीजीडीएम बीएम, राइट। जो पीजीडीएम है, इनका कोर प्रोग्राम जो काफी टाइम से चलता आ रहा है, उनमें दे ऑफर 4 स्पेशलाइजेशंस। 4 स्पेशलाइजेशंस में क्या है, एक तो फाइनेंस, राइट, दूसरा है हमारा मार्केटिंग, राइट, थर्ड है हमारा ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन एंड फोर्थ है हमारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो ये 4 एरियाज में स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है। नाउ यू विल से कि सर व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस स्पेशलाइजेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्पेशलाइजेशन इज कि पीजीडीएम जो प्रोग्राम है, राइट, यू विल नॉट हैव एनी चांस टू सिलेक्ट द स्पेशलाइजेशन आफ्टर अ ईयर। जैसे ही आपका कोर्स स्टार्ट होगा, मतलब जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, राइट, यू हैव टू स्पेसिफिकली टेल कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करनी है। एंड एसपीजेन में जब एमबीए करते हैं, right, the specialization starts from the first year only, right। So you will have separate classes for each of the programs, right। But if you opt for the PGDM BM program is like a normal MBA program जहाँ पे first year में आपकी common classes होंगी and you will be asked to choose the specialization after 1 year, right। So our PGDM course, the core course has 240 seats whereas the BM course has 120 seats। दोनों प्रोग्राम एक दूसरे के एकदम डिट्टो सिमिलर है, बट द ओनली डिफरेंस इज कि एक में आपको स्पेशलाइजेशन पहले सिलेक्ट करनी है और एक में स्पेशलाइजेशन आपको थोड़ी सी बाद में सिलेक्ट करनी है, ठीक है। बैच प्रोफाइल में देखें, देयर आर 242 अराउंड 242 कैंडिडेट्स एज पर द वेबसाइट एंड आउट ऑफ दोज कैंडिडेट्स 33% आर फीमेल्स। तो जेंडर डाइवर्सिटी काफी अच्छी है, राइट। 2:1 मेल टू फीमेल 2:1 का रेशियो है, राइट। एंड आउट ऑफ द ऑल कैंडिडेट 16% आर फ्रेशर्स। तो फ्रेशर्स भी एडमिट होते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो एसपीजेन में स्टडी कर रहे हैं एंड दोज हु आर फ्रेशर्स। तो 16% फ्रेशर्स हैं, 84% पीपल आर विद अ वर्क एक्स, राइट। एंड जनरली एसपीजेन जिनका वर्क एक्स हाई होता है और रेलेवेंट एरिया में होता है उनको भी एक्सेप्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आपका वर्क एक्स हाई है तो यू आर नॉट एलिजिबल और दे वॉन्ट लाइक यू, ठीक है। ग्रेजुएशन का इसमें मिनिमम परसेंटेज चाहिए, राइट। ग्रेजुएशन में मिनिमम आपको 50% या उससे अबव चाहिए। If your graduation percentage is below 50%, you will not be accepted for the SPGen. This is the minimum criteria, right? The SPGen accepts only the CAT exam. CAT के अलावा ZAT या कोई GMAT वो accept नहीं करता, mainly CAT accept करता है, right? फी पे आते हैं तो 2000 is the fee for per program, right? अगर आप PGDM के लिए अप्लाई करोगे you have to pay 2000,
इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द PGDM BM यू हैव टू पे 2000, बट अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करोगे यू जस्ट हैव टू पे 3000. तो आई विल सजेस्ट एवरीवन कि दोनों के लिए ही अप्लाई करो इफ यू आर गोइंग फॉर द SPGen, एंड यू मस्ट पे 3000, राइट. एडमिशन की बात कर ले, राइट. एडमिशन में देखो बेसिकली आपका थोड़ा सा ना प्रोफाइल को वेटेज देता है ये कॉलेज, राइट. नो मैटर आपने पास्ट में क्या किया हुआ है उसको ऑब्वियसली वेटेज देता ही है, बट प्रोफाइल को अच्छा खासा वेटेज दिया जाता है. एंड होपफुली यू ऑल्सो नो कि इसमें दो टाइप की कॉल्स होती है, एक तो प्रोफाइल बेस्ड कॉल और एक परसेंटाइल बेस्ड कॉल. वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स. थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं परसेंटाइल, रिक्वायर्ड परसेंटाइल. तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड परसेंटाइल है इन ईच सेक्शन दैट इज 75 परसेंटाइल अक्रॉस ऑल द सेक्शंस. तो मतलब आपको मिनिमम 75 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल एंड 75 परसेंटाइल VARC, DILR एंड क्वांट्स में स्कोर करना ही पड़ेगा. एंड ओवरऑल आपको चाहिए मिनिमम 85 परसेंटाइल, राइट. बट एक छोटा सा चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं कि इट डजंट मीन कि अगर आपका 75 आ गया और ओवरऑल 85 भी आ गया यू विल गेट ए कॉल, राइट. दिस इज द मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड. मतलब ये एक एलिमिनेशन क्राइटेरिया है कि अगर आपका इसके नीचे आया देन इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफाइल, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ओवरऑल मार्क्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव डन इन द लाइफ, यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड और यू विल नॉट गेट ए शॉर्ट लिस्ट फॉर द SPGen. तो आपको मिनिमम तो इतना स्कोर करना ही है ना. और एक्चुअली कितना चाहिए कितना परसेंटाइल चाहिए टू गेट ए कॉल, दैट विल डिपेंड ऑन द ओवरऑल कॉम्पिटिशन एंड द ओवरऑल एप्लीकेंट्स, राइट. क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं टू गेट एन एडमिशन या कंपोजिट स्कोर आपका कैसे बनता है. फर्स्ट इज क्लास 10th मार्क्स, क्लास 12th मार्क्स एंड ग्रेजुएशन मार्क्स. ऑल द मार्क्स आर कंसिडर्ड, राइट. देन वर्क-एक्स is also considered, and if you have relevant work-एक्स to the course which you are applying for, right. For example, if you are applying for the marketing program in the PGDM, तो अगर आपका marketing से related कोई work-एक्स है and if you are able to justify that work-एक्स in the interview, then you will be given brownie points also, right. And CAT score का भी इसमें weightage होता है अच्छा खासा. And then there are two types of interviews that are conducted for each and every candidate, right. GI1 and GI2. GI1 and GI2 क्या होता है? Group interview 1 and group interview 2, right. 1-2 साल पहले तक ग्रुप इंटरव्यू ऑनलाइन होता है फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है. एंड देन वहाँ से कुछ कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, कुछ एलिमिनेट होते हैं, राइट. सो लेट से आपकी कॉल आ गई SPGen की, राइट. देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द ग्रुप इंटरव्यू, राइट. ग्रुप इंटरव्यू में सभी डोमेन से बच्चे होते हैं, अराउंड 5-6 बच्चे होते हैं. एंड देर आर 2-3 मॉडरेटर्स एंड इट यूजली हैपन्स ऑनलाइन ओनली, राइट. तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपके फाइनेंस के भी बच्चे होंगे, ऑपरेशंस के भी बच्चे होंगे, राइट. एंड जनरली वहाँ पे डिबेट नहीं होती, राइट. इट्स नॉट अ प्लेस टू डिबेट. वहाँ पे आपको मॉडरेटर एक एक करके क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल दे आर आस्किंग यू समथिंग, राइट. देन दे विल कीप टॉकिंग टू यू फॉर 4-5 minutes. आफ्टर दैट दे विल स्विच टू सम अदर कैंडिडेट्स. तो ऐसा होता रहता है. एंड द क्वेश्चन माइट बी ऑफ सेम टॉपिक, द क्वेश्चन माइट बी ऑफ वेरी डिफरेंट टॉपिक, राइट. नो वन नोज कि क्या पूछे क्या नहीं पूछे, राइट. तो GI1 में बेसिकली जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि GI1 में आपको थोड़ा सा आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट. फिर वहाँ से ऑन द सेम डे, राइट, वेन एवर द ग्रुप इंटरव्यू एंड्स, उसके 5 या 10 मिनट बाद यू आर आस्क्ड टू वेट. एंड आफ्टर 5 to 10 minutes, राइट, द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड कि ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं. आफ्टर दैट यू गेट अ मेल आफ्टर 3-4 days कि आपका GI2 कौन सी डेट को और कौन सी सिटी में होगा. GI2 हमारा इन पर्सन होता है. अगेन वहाँ पे हमारे 3 या 4 लोगों का ग्रुप होता है, बेसिकली अ शॉर्ट ग्रुप, राइट. वहाँ पे भी हमारे डिस्कशन होते हैं. देर आर 2 or 3 मॉडरेटर्स, बेसिकली द प्रोफेसर्स, राइट, हु मॉडरेट द इंटायर डिस्कशन. बट उसमें क्या होता है, उसमें तुम्हारा फोकस, उनका फोकस होता है कि दे टिपिकली आस्क यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल दे मे स्टार्ट समथिंग ऑन द recent rape case that happened in Kolkata, right. They may start asking you the impact of Ganesh Chaturthi, right. Maybe they can ask you to list out some pros and cons of that, right. Or maybe whatever happening around us, right. They may ask you what you like. They may ask you about your hobbies, and from there onwards they can ask the candidates or the other candidates to maybe comment or maybe ask questions to each other, right. और मे बी दे, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपीयर किया था, वी वर आस्क्ड टू कमेंट ऑन शाहरुख खान्स मूवी एंड वाई द शाहरुख खान इज नॉट एज पॉपुलर इन द बॉलीवुड एज ही वॉज विद रिस्पेक्ट टू हिज मूवीज, राइट. तो यही सब होता है ना. GI1 GI2 चिल होते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है या कुछ. जैसे IIM के इंटरव्यूज में तो
यू डोंट हैव एनी आइडिया, आपको कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। बट GI1 GI2 में थोड़ा सा वी कैन प्रेडिक्ट कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ रिपोजिटरी, राइट। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी हो तो टेलीग्राम चैनल पे भी आई एवरी टाइम, राइट, इन एवरी सीजन ऑफ GDPI आई शेयर अ लॉट ऑफ these actual interview transcripts, तो वहाँ पे भी पड़ी होगी, you can just scroll down and you will find the interview transcripts also, right। थोड़ा सा कॉलेज के बारे में बात कर देते हैं, राइट। फॉर्म पे जब आप फिल करोगे, राइट, बेसिक डिटेल्स तो फॉर्म पूछेगा ही, 10th 12th ऑल दोज बेसिक डिटेल्स, बट आपको ये भी पूछेगा कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाना है, राइट, एंड यू हैव टू टेल दैट, राइट, दैट इज़ ए मैंडेटरी आई वुड से चॉइस यू हैव टू मेक, आपको बताना पड़ेगा, राइट। आउट ऑफ द 4 choices you have to select 2 choices and you have to prioritize them कि आपको फर्स्ट चॉइस कौन सी प्रायोरिटी पे चाहिए, सेकंड कौन सी चॉइस है, राइट। फॉर एग्जांपल इफ यू आर चूजिंग मार्केटिंग एज योर फर्स्ट चॉइस एंड ऑपरेशंस एज योर सेकंड चॉइस, राइट, तो आपको you also have to put in text that why you are opting for the marketing as your first choice, राइट। तो SPGen का जो फॉर्म होता है, राइट, वही आई वुड से प्रोफेसर्स रेफर करते हैं GI1 एंड GI2 में। तो और काफ़ी बिहेवियरल क्वेश्चंस भी होते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा फॉर्म होता है, इट्स नॉट लाइक अ कैट फॉर्म, प्रॉपर कॉलेज का जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू लाइक द वन क्वेश्चन दैट आई कैन रिमेंबर इज कि लिस्ट आउट द 10 स्टेटमेंट्स दैट यू आर थिंकिंग एज ऑफ नाउ। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है 10 चीज़ें, कोई भी रैंडम चीज़ें, आई लाइक ग्रीन कलर, आई लाइक यूट्यूब, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो, यू कैन पुट आउट रैंडम स्टेटमेंट्स ऑल्सो, बट देन इन द इंटरव्यू you should have some backing, you should have some reason that why you put out those statements, and from there onwards you can initiate the discussions, like why you wrote the statement that I am recording on the YouTube, what's the story behind that. So you should have some knowledge about the YouTube, you should have some knowledge about the statements that you are writing in your form. So I would request everyone कि form fill करने से पहले, right, one more important thing, the form will take time। ऐसा नहीं है कि आप 22 of November को बैठोगे और आप फॉर्म फिल कर दोगे, इट जनरली टेक्स 15 days 20 days, बिकॉज अभी आप नए होगे, यू माइट नॉट नो कि कैसे फॉर्म फिल करना है, एंड ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे तुम्हें थिंक करना पड़े, राइट, यू हैव टू थिंक अ लॉट कि इसमें कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर नहीं सही है। आई एम सेइंग, राइट, देयर आर लॉट ऑफ बिहेवियरल क्वेश्चंस, सो यू रियली डोंट हैव एनी आंसर टू दैट, एनी स्पेसिफिक आंसर्स, दोज आर वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एंड देन यू हैव टू गेट इट रिव्यूड बाय योर मेंटर्स, बाय योर कोचिंग पीपल, राइट, कि उसमें क्या सही है क्या नहीं सही, वेदर यू शुड गो विद दैट कंटेंट और यू शुड चेंज द कंटेंट। सो यू शुड कंसिडर ऑल टाइप ऑफ थिंग्स बिफोर फाइनली सबमिटिंग द फॉर्म। कॉल्स का बता देता हूँ, SPGen रिलीजेज कॉल्स 2 times। जब आपकी पहली कॉल आएगी वो आएगी प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन योर प्रोफाइल, व्हाट यू हैव फिल्ड इन द फॉर्म, राइट, एंड हाउ गुड योर प्रोफाइल इज लुकिंग आउट ऑफ योर फॉर्म, ठीक है। वो आपकी प्रोफाइल बेस्ड कॉल है, वो कैट के रिजल्ट से पहले ही आ जाती है, दैट मीन्स दोज कैंडिडेट्स डोंट इवन रिक्वायर देयर कैट रिजल्ट, राइट। अगर मान लो आपके कैट में 87 परसेंटाइल आ रहे हैं, 88 परसेंटाइल आ रहे हैं, बट इफ़ यू गेट द प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स, राइट, जिनकी प्रोफाइल अच्छी है उनको प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स आ जाता है ना। आई अप्लाइड फॉर द SPGen फॉर 3 times, आई गोट द प्रोफाइल बेस्ड कॉल एवरी टाइम, इवन व्हेन आई वाज अ फ्रेशर आई गोट द कॉल, ठीक है। तो प्रोफाइल बेस्ड कॉल जब आपका आता है, राइट, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपकी प्रोफाइल बेस्ड कॉल आ गया वो कैंसिल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपकी कोई सेक्शन में परसेंटेज 75 से कम है तो आपका प्रोफाइल बेस्ड कॉल जो है इनवैलिड हो जाएगा। अगर आपका ओवरऑल परसेंटेज 85 से कम है आपका प्रोफाइल बेस्ड कॉल इनवैलिड हो जाएगा। बट अगर आपका 75 एग्जैक्ट है और ओवरऑल 85 है, बट आपके पास प्रोफाइल बेस्ड कॉल है, तब आपको परसेंटाइल नहीं देखेंगे। आपका प्रोफाइल बेस्ड का मतलब है कि आपकी प्रोफाइल की बेस पे कॉल आया, राइट, एंड ऑल्सो given that you are satisfying the minimum criteria, right? Now coming on to the second thing, that is the percentile based call, right? After the CAT result, the form will reopen again, and there you have to fill the exact percentile that you get out of the CAT, right? CAT में आपकी जितने भी percentile है, जितने भी section में overall percentile, वो सारी आप fill करोगे, right? The form gets opened for let's say 2-3 days only, right? After that you will get the final calls based on the percentile। तो फिर percentile based call आपकी रिलीज होती है। तो इसीलिए आपकी जो भी Gmail ID आप फिल कर रहे हो in each and every form, in the CAT form, in the SPGen form, make sure वो एक ही Gmail ID हो, ताकि आपको एक जगह पूरे नोटिफिकेशन आते रहे। Make sure you are checking that Gmail ID 1-2 times a day, right? And you are a little active on the WhatsApp groups, because generally कभी भी कॉल्स रिलीज होती है तो WhatsApp, YouTube, यहाँ सब जगह हल्ला हो जाता है।
right? If you are unsure that, or if you think that you might miss some notifications, you can just subscribe our channel and hit on the bell notification. So जब भी कोई वीडियो रिलीज होगी, you can just read out the title, तो आपको पता लग जाएगा कि वीडियो किस बारे में और क्या अपडेट है. फाइन, थोड़ा सा बैच के रिजल्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं. एज पर देयर वेबसाइट, देयर फाइनल प्लेसमेंट्स एवरेज पैकेज इज 33 lakh per annum, median package is 31.5 lakhs per annum, and the average stipend or the money, right, that you get out of your internship is 3.15 lakhs, right? So obviously it also includes the variable thing, but we don't know what was the composition of variable and fixed package, but this is the figures that are mentioned on their websites. So that's it from my side. I hope video आपको अच्छी लगी हो. If you want such informative video in the future, please let me know, and do let me know कि नेक्स्ट कौन सी वीडियो आनी चाहिए. अभी जो भी फॉर्म्स आएंगे, राइट, कोई भी कॉलेज के, फॉर एग्जांपल एमडीआई का शायद फॉर्म आएगा कैट से पहले, तो आई विल कीप अपडेटिंग यू अबाउट द एमडीआई का फॉर्म. काफ़ी बच्चों के पास क्वेश्चन था, सर एफएमएस का फॉर्म कब आता है. एफएमएस का फॉर्म जनरली आपका कैट के बाद आता है ना, और कैट के भी 1 महीना बाद आता है. सो यू डोंट नीड टू बी टेंस्ड अबाउट द एफएमएस फॉर्म्स, राइट. इफ यू आर रियली टेंस्ड, इफ यू फील दैट you might miss out something, you can just subscribe to our channel and you can put on the bell notification, right? Also, one more thing, we are also starting with the daily LRDI series. मतलब daily आपका minimum एक set तो YouTube पे आएगा और उसका साथ में video solution पे आएगा. The only condition for that is whenever we hit 17K subscribers, maybe today, maybe tomorrow, maybe after a month, from that day onwards till the CAT, you will get daily one set on the YouTube. Thank you and have a very happy day.